नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं इस अमर योग्य विद्या का उद्देश्य सूर्य देव विश्वास को दिया है और विश्ववन ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वा को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज्य हर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु कार्यक्रम में यह परंपरा चित्र हो गई है, अतः यह विज्ञान यथार्थ रूपी से लुप्त हो गया है। आज मेरे द्वारा वही यह है प्राचीन योग्य यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान उपदेश कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्ति तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, जस्ट हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परमताप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता है। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने, दोस्तों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्या प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार रूप में उन्हें फल देता हूँ। यह पथ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरी पाठ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य स्कैम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं कि संदेश इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुना और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के कर विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रास्ता रूप है, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने में भी अध्ययन करता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बढ़ता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त मुनि मेरी दिव्या प्रकृति को जान करने की कम किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद कौन का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्मक क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बड़ी कृतियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विक्रम क्या है और अक्रम क्या है। जो मनुष्य कर्म में कर्म और कर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों को बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में विद्युत तत्व रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उच्चतम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे भी साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिससे पूर्व ज्ञान की अग्नि से कम फलों को भस्मसात से कर दिया। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कम नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्व रूप से संयमित्मा तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वभावी मितवा को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कम करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है।
जो स्वेटर होने वाले लाभ से दृष्ट रहता है, जो डंडा से मुक्त और ईशा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो व्यक्ति कृष्णा भावना मृत्यु में पूर्वताना लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवान धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन अत्याध्यात्मिक होता है और हेवी भी अत्यधात्मक होता है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार की यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि देवता में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदित्य क्रियों तथा इंद्रियों को माँ की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नेति गृहस्थ इंद्रियों विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करते आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंकित कार्य करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग्य प्रस्तुति के अभ्यास द्वारा अथवा दीप विज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए स्वास्थ्य को रोक रहते हैं, प्राणायाम में अपन में प्राण को और प्राण में अपन को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करते हैं, प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन की सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और यह सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप से जन पर तुम मुक्त हो जाओगे है। परंतप दिव्या यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंत गौतम, सारे कम यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूपी प्रसिद्ध है व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वप्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकाने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। यही तुम्हें समस्त पपिया में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगी। जैसे प्रज्वल अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इस तरह हेर जून ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदंत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग्य का परिपथ फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथार्थ में समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु जीव विज्ञान में समर्पित हैं और जिसे इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा वाहिनी व्यक्ति शास्त्रों के संदेह करते हैं, वे भागवत भगवान नृत्य नहीं प्राप्त करती, अपितु नीचे गिर जाते हैं। सत्य आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिस सत्य दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मप्रायण है। हे धनंजय, वह कर्म के प्रबंध से नहीं बंधता, अतएव तुम्हारा हृदय में अज्ञान के कारण जो सत्य उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो है। भारत, तुम योग्य में संविद्या होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो।